नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 25 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम रशय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया जो काम और क्रोध के वेग को सहन करता है, और वह सहन करने में सक्षम कैसे होता है, जब वो अंतर्मुखी होता है, जब वो अपने अंदर ही प्रयत्नशील रहता है। अंदर का मतलब क्या हो गया? अंदर है स्वयं आत्मा और परमात्मा। तो वस्तुतः जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको अपने भीतर ही इतना आनंद की प्राप्ति होती है कि बाहर किसी आनंद के लिए लालायत नहीं होते। और ऐसी अवस्था को बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण या फिर मुक्ति की स्थिति। और ये जीवित अवस्था में ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद में मुक्त होते हैं। भगवान ने पहले श्लोकों में बताया था कि जीवित अवस्था में ही मुक्त रहकर कार्य कर सकते हैं। और उनका क्या फ़ायदा बताया है? क्षीण कल्मषाः, उनके सारे कल्मश, सारी गंदगी, जो पाप के पुराने जो भी कर्म है, वो सब क्षीण और ख़त्म हो जाते हैं। छिन्न द्वेधा, हर प्रकार का जो संदेह है उनसे वह बाहर निकलकर स्थिर है। उनको पता है कि उनको पूर्ण रूप से, पूर्ण हृदय से भगवान की भक्ति करनी है। ऐसा यतात्मा क्या करता है? सर्वभूत हिते रताः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और कई लोग आपसे बहुत तरह के प्रश्न पूछेंगे या पूछते हैं कि अरे मंदिर जाने से क्या मिलेगा? गरीबों की सेवा करो, गायों की सेवा करो तो थोड़ा पुण्य मिलेगा। अनाथ आश्रम में दान दीजिए, मंदिर में क्यों देते हो? बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? भगवान को कोई बड़ा मंदिर चाहिए क्या? इस तरह से बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं। उनको ऐसा लगता है मंदिर में दान देना या मंदिर में समय बिताना या अध्यात्म कार्य करना व्यर्थ है। उससे कई गुना उनको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा आप सामाजिक सेवा कीजिए। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। उससे पहले प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वही वास्तव में समस्त प्राणियों की सेवा कर सकता है और वास्तविक हित करता है। और जो व्यक्ति केवल भौतिक कल्याण में व्यस्त रहते हैं, जो केवल सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं, वे वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकते।
अब कई लोग बोलेंगे ये कैसे संभव, बेचारे गरीबों को खाना दे रहे हैं, कितना लाभ पहुंचा रहे हैं। तो बोलते हैं ये लाभ क्षणिक है, उससे हमें सेवा वास्तविक रूप से नहीं मिलती। ये ऐसा है कि कोई व्यक्ति पानी में गिर गया और उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति कूदा और जाके तैरता हुआ उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसके ऊपर जो कोट पहना था वो कोट को लेके बाहर आ गया और बोलता है मैंने उस व्यक्ति को बचा लिया। उस व्यक्ति को नहीं बचाया, उस व्यक्ति के कोट को बचाया, उससे कोई उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही सामाजिक सेवा करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन का दान करते हैं, कीजिए, पर वो अधूरी सहायता है। वास्तविक सहायता तब मिलती है जब उन्हें भगवान की भक्ति से जोड़ा जाए। और ऐसा नहीं है कि केवल पशुओं को उनको दे दिया। भगवान की भक्ति करने से सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, छोटे कीटाणु बड़े, सब के सबों का परम हित होता है। तो जो कोई सामाजिक सेवा को ज़्यादा महत्व देते हैं और भगवान को कम महत्व देते हैं, वो वास्तविक रूप से सेवा नहीं कर पाते। ये वैसी ही सेवा है जैसे कि जैसे कोई व्यक्ति को वास्तविक जो आवश्यकता है उसको नहीं देकर और वो चीज़ दे रहे हैं जिसको उतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक तोता है और पिंजरा है, पिंजरे की सेवा करने लगे हुए हो, जो तोता अंदर है उसको अगर दाना नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। ऐसे ही बाहर का शरीर की सेवा केवल बाहर के पिंजरे की सेवा करना है। वास्तविक सेवा तब होती है जब उस जीव का भगवान से मिलन होता है। और कई लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अन्न देते हैं, वो एक बार खाया फिर भूख लगेगी उसको, पर अगर हम उसको विद्या देते हैं तो उस विद्या से अपनी जीविका चला सकता है। तो विद्या देना और भी उत्तम सेवा है। उससे भी ऊपर सेवा है उसको भगवान से जोड़ना। क्यों? क्योंकि जीवन की सारी कठिनाइयों का मूल कारण है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान के हम सनातन अंश हैं और जब भगवान को भूल कर कहीं पर भी चले जाएं, हम प्रसन्न नहीं रह सकते। जैसे ही भगवान से जुड़ते हैं हम वास्तविक रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि किसी मछली को बाहर निकाल दिया जाए और कहते हैं ले पिज़्ज़ा खा ले, ले बर्गर खा ले। मछली को ये चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मछली को आवश्यकता है पानी। उसको जैसे ही वापस पानी में डालते हैं सब चीज़ें अपने आप स्वतः ही सही जगह पे आ जाती है। ऐसे ही जब हमें किसी की सेवा करनी है तो आप सेवा कीजिए, पर वो क्षणिक सेवा मत कीजिए, साथ में उसको भगवान से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कैसे करें? आप किसी को अन्न दान देते हो तो पहले भगवान को भोग लगाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान ये जो भोजन जो कोई ग्रहण करे उसको आप अपने चरणों की शरण लीजिए और फिर ऐसे भोजन को आप दान दीजिए। धन का दान देना है तो सही जगह पर दान दीजिए जहाँ पर उसका दुरुपयोग नहीं हो। जो जो आवश्यकता है वह दीजिए, पर साथ में उनको कोई ना कोई भगवान के संबंध में कुछ न कुछ अवश्य उनके लिए सहायता कीजिए। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा दुख यही है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम वास्तविक रूप से प्रसन्न रहते हैं। अब कई लोग जैसे प्रश्न करते हैं, इतने बड़े मंदिर की क्या आवश्यकता है, एक छोटा सा मंदिर बना दो बस, बाकी पैसा आप गरीबों में दान दे दो, भगवान के लिए इतना पैसे की जरूरत ही नहीं है।
तो वास्तव में लोग ये समझते हैं मंदिर एक समाज ऐसी चीज़ है जहाँ कोई इस संसार में उसकी आवश्यकता नहीं है, पर वास्तविक रूप से मंदिर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है, आईआईटीज होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को काबिल बनाते हैं जिससे देश की समाज की सेवा होती है। और मंदिर क्या करता है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान देता है और उसके द्वारा हमारा आचरण शुद्ध होता है, हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सक्षम होते हैं। तो वास्तविक रूप से जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है और इससे समाज का वास्तविक कल्याण होता है। बिना अध्यात्म के केवल जो एजुकेशन दी जा रही है उससे क्या होता है, करप्शन बढ़ रहा है। लोग अपने लोभ में आके गलत कार्य करते हैं, इसलिए मंदिर की बहुत आवश्यकता है। वहाँ पर हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है जिसके द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध करने में सक्षम होते हैं। और जैसे हॉस्पिटल बनते हैं, लोगों की कितनी सेवा होती है, तो बताया मंदिर उससे भी बड़ी सेवा करता है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसका हॉस्पिटल है? ये मन के बीमार व्यक्तियों के लिए है। सब लोग मन के आवेश में आके गलत कार्य कर लेते हैं, पर मंदिर हमारे मन को पवित्र करता है। इसीलिए मंदिर को सामान्य वस्तु नहीं समझ के समझिए, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ज्ञान की, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिससे बहुत सारे बीमार व्यक्ति सही होते हैं। आप क्रिमिनल लोगों को देखते हैं, चोर को देखते हैं, वो शरीर से स्वस्थ होते हैं पर मन से बीमार होते हैं। बहुत सारे लोग मन से बीमार होते हैं और मंदिर हमें वह सहायता करता है कि इस मन की बीमारी से बाहर निकले। तो ये मंदिर की बहुत आवश्यकता है। और बड़े मंदिर की क्या आवश्यकता है? जितना बड़ा मंदिर बनता है लोगों को सेवा का अवसर प्राप्त होता है। जब वो सेवा करते हैं तो उनका मन पवित्र होता है। इसीलिए बड़े मंदिरों की बहुत आवश्यकता है। और ये मत समझिए कि मंदिरों में दान देना व्यर्थ है, वो सबसे बड़ी सेवा है। और इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कथा देखने को मिलती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में कथा आती है गोकर्ण और धुंधुकारी की। बहुत बड़ी कथा है, उसमें से केवल सूक्ष्म बात मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा हिस्सा। गोकर्ण और धुंधुकारी दोनों के पिता एक है, तो मुख्यतः भाई है पर माताएं अलग अलग है। एक गोकर्ण जी का जन्म हुआ है गाय से, तो उनके कान बड़े बड़े हैं पर शरीर व्यक्ति जैसा है, इसलिए उनको बोला गया गोकर्ण। धुंधुकारी वह भी किसी और माता के कोख से जन्म लेकर उनके घर में आ गया, जो ब्राह्मण थे, आत्मदेव का नाम था। तो ये दोनों पुत्र तो उसमें से जो धुंधुकारी होता है वो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। शरीर से मजबूत पर मन से बहुत बुरा। लोगों का अहित करना, पराई स्त्रियां के साथ रमण करना, और बहुत सारी स्त्रियों के साथ रमण किया, और इस वजह से उसका आचरण बहुत ही दूषित था। बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाता, गरीबों को सताता, उससे सारा धन हड़प लेता और सारा धोखा का कार्य किया। और इससे उसके पिता जो आत्मदेव बड़े दुखी थे, वो घर छोड़ के चले गए। माता को वो मारता था और मार मार के वो उसकी माँ भी मर गई। अब धुंधुकारी अकेला उस पूरे घर में, तो 5 पराई स्त्री को अपने घर में ले आया और उनको खुश करने के चक्कर में बहुत गलत काम किए। एक बार बहुत सारा धन चुरा कर लेके आया, तो जो 5 स्त्रियां थी उन्होंने विचार किया, सब बुरे चरित्र वाली स्त्रियां थी, उन्होंने विचार किया कि ये धुंधुकारी हमें मरवाएगा राजा के हाथों, इसीलिए क्या करते हैं, इसी को मार देते हैं। और रात के समय में 5 स्त्रियों ने मिलकर धुंधुकारी को मारने का प्रयत्न किया। उसका गले में फांसी बांध दी, हाथ पांव बांध दिए और बहुत मारने का प्रयत्न किया, पर वो नहीं मर रहा था।
क्यों नहीं मरते? जो पापी व्यक्ति होते हैं उनके प्राण निकलते नहीं हैं, बहुत कष्ट पाते हैं। और बहुत, जब स्त्रियां घबरा गई ये तो मर ही नहीं रहा है, तो बड़े बड़े अंगारों से इसके मुंह में आंखों में भर दिए और बहुत तड़प तड़प के वो अपने मृत्यु को प्राप्त किया। तो बहुत तड़पते हैं वो लोग जो पाप कर्म में लगते हैं। और उस वजह से धुंधुकारी बहुत भयानक प्रेत बन गया। और वो प्रेत योनि जो होती है बड़ी ही दुखद है। जब भी प्रेत की बात आती है लोग घबरा जाते हैं, पर वास्तव में प्रेत स्वयं बड़े ही दुखी अवस्था में होते हैं। उनको खाने की आवश्यकता होती है पर खा नहीं पाते, हर जगह रोते हुए घूमते हैं हवा की तरह। तो इस तरह से बहुत समय बीत गया, धुंधुकारी बुरी तरह दुखी हो रहा है। और उसका भाई गोकर्ण बहुत ही सदाचारी व्यक्ति, जब उसने सुना कि उसका भाई की मृत्यु हो गई तो उसने गया में जाके श्राद्ध किया। और जगह जगह जाकर उसने श्राद्ध किया और घूमते घूमते वो वापस उस घर में आया जहां पर धुंधुकारी प्रेत बन के घूम रहा था। और रात का समय है, गोकर्ण जी आराम कर रहे थे और धुंधुकारी आके उसको डराने लगे। बड़ा ही भयानक रूप धारण करके तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे हैं, कभी तरह तरह की चीज़ें दिख रही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोकर्ण कितने मजबूत व्यक्ति हुए। मतलब सामने कोई प्रेत खड़ा है और वो डरा रहा है और वो फिर भी निश्चिंत है। तो ये कहते हैं भक्ति के प्रभाव से ये संभव है। अच्छे अच्छे लोग तो बेहोश हो जाते हैं। और गोकर्ण को पता चल गया कि शायद कोई प्रेत है जो बेचारा बड़ी दुखी अवस्था में है। हाथ में जल लेकर भगवान का स्मरण करके वह जल उस दिशा में फेंका। तुरंत रोने की आवाज आई और धुंधुकारी रोता हुआ बोला, भाई मेरे को बचा लो, मैं बड़ा दुखी हूं। तो गोकर्ण सोचते हैं कि मैंने तो श्राद्ध किया है जगह जगह पर, तो तुम्हारा तो उद्धार हो जाना चाहिए। तो धुंधुकारी बोलता है, मैंने बहुत पाप किए, इतने पाप किए हैं कि मेरे को बोलने की शक्ति चली गई। तुम्हारे जो जल फेंका उससे मेरे को थोड़ा पुण्य मिला जो मैं बोल पा रहा हूं। भाई मेरे को बचा लो, बहुत दुखी हूं मैं। तो गोकर्ण चिंता करते हैं कि ठीक है भाई, मैं कुछ प्रयत्न करता हूं। और रात भर विचार करते हैं क्या करूं, कैसे इस प्रेत का उद्धार करूं। तो सुबह उठकर सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं। सूर्य नारायण प्रकट होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ऐसे जीवों का उद्धार श्राद्ध से नहीं होगा। आप भागवत की कथा सुनाइए। भागवत की कथा से बड़े बड़े जो पापात्मा है उनकी भी मुक्ति हो जाती है। और इस बात को सुनकर गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। बहुत सारे लोगों को बुलवाया कि आप आइए भागवत की कथा सुनिए। बहुत सारे लोग भर जाते हैं और जो प्रेत आता, प्रेत को जगह नहीं मिलती तो एक जगह बैठ जाता है। तो 7 दिन तक कथा चलती है, भागवत की कथा, श्रीमद् भागवतम की कथा चलती है। और 7वें दिन वो प्रेत का उद्धार होता है। सारे के सारे लोग देख रहे हैं कि ये कौन विमान आ रहा है। और विमान में जो प्रेत अपना शरीर त्याग करके और चतुर्भुज रूप धारण करके और विमान में बैठ रहा है। और सब लोग आश्चर्यचकित। गोकर्ण बोलते हैं, हे भगवान विष्णु के पार्षद, आपसे एक प्रश्न है। कथा तो सबने सुनी है पर केवल एक प्रेत को क्यों लेके जा रहे हो, हमारा क्या होगा। तो बोला, भगवान विष्णु के पार्षद बोले कि ये जितने लोग हैं इन्होंने सुना है पर श्रवण अच्छे से नहीं किया। इनका ध्यान जगह जगह पे भटक रहा है, जो कथा सुन रही है उसमें ध्यान नहीं लगा रहे, इसीलिए उनको लाभ नहीं मिला। पर जो ये प्रेत है इसने पूरा ध्यान से सुना और रात भर उसका चिंतन किया कि किस तरह से कथा से मैं अपने आप को भगवान की सेवा में लगाऊं, और इसीलिए इस प्रेत का उद्धार हुआ।
तो गोकर्ण जी बोलते मेरा क्या होगा? तो भगवान विष्णु के पार्षद बोलते हैं आप इतने लोगों को भगवान से जोड़ते हैं, इसलिए आपको लेने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि पधारेंगे। और इन लोगों का क्या होगा कि इन लोगों से निवेदन है वापस एक बार कथा सुने और अगली बार ध्यान से कथा सुने। और वापस भागवत सप्ताह हुआ, सब लोग सुने बड़े ही सावधानी से। और इस बार साक्षात भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण अपने बहुत सारे विमान लेके आए और बोला सबको लेके जाओ गोलोक वृंदावन। और यही नहीं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कुत्ते जानवर सबको गोलोक धाम लेके जाओ। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गले मिलते हैं गोकर्ण जी से। तो इस कथा से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कितनी लाभदायक है। हम कितने लोगों को खाना दे सकते हैं, पर आप अगर भक्ति का प्रचार करते हैं तो बहुत सारे जीव जंतुओं का उद्धार होता है। ये शरीर जो वास्तव में दुखों का घर है, उस शरीर से हमें बंधन से मुक्त होकर भगवान के गोलोक धाम में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बोला सर्वभूत हिते रताः। आप सबसे निवेदन है अपने आसपास मित्रजन परिजन जो भी हो उनको भगवान की भक्ति करना सिखाइए और लोगों को प्रचार कीजिए। जितना आप लोगों को भगवान से जोड़ते हैं उतना आप वास्तविक सेवा करते हैं। और यही इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बोला, सब जगह पे जाइए, प्रचार कीजिए, लोगों को भगवान के बारे में बताइए, भगवान के नाम का जप करना सिखाइए। और यही वास्तविक सेवा है। और प्रभुपाद जी भी इसी बात को बहुत समर्थन करते थे कि हमें हर जगह पे जाकर लोगों को भगवान की भक्ति करना सिखाना है, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ना है। और हर एक का दायित्व है। आपको अगर इन कथाओं से लाभ मिलता है तो आप अवश्य अन्य लोगों को भी जोड़िए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।